Hi friends, welcome in Rajiv Schooling. We are to discuss about this question. In this question given, an object starting from a rest travels. An object starting from rest travels. Rest travels means कि इनिशियल स्पीड जो होती है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट मोशन में है, रेस्ट ट्रेवल्स में है। यदि रेस्ट ट्रेवल्स होता है तो हमारा इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं और यू इक्वल हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी जो स्पीड होता है उसका एसआई मात्रक होता है। एसआई यूनिट है ट्रेवल्स 20 meter in 2 seconds. An object starting from rest travels 20 meter in 2 seconds means कि कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट मोशन में है, रेस्ट में है एंड ट्रेवल्स करता है कितना कि 20 मीटर इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड्स ये क्या दिया है आपका टाइम दे दिया है। टाइम को डिनोट करते हैं टी से, टी इक्वल हो गया आपका 2 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस दिया है आपका एस, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये आप गया है आपका 20 मीटर एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। एंड नेक्स्ट जो डिस्टेंस सफर कर रहा है, कवर कर रहा है, वो है आपका एस इक्वल हो गया 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। टी हो गया आपका टी इक्वल 4s। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं S1 हो गया, ये T1 हो गया, ये S2 हो गया, ये T2 आपका हो गया, T2 इक्वल 4 सेकेंड हो गया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो बोला कि वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग समय से जब रेस्ट मोशन में होती है उस कंडीशन में आफ्टर 7 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। मींस की टाइम दे दिया है आपका 7 सेकेंड, रेस्ट मोशन में कह रहा है, u इक्वल आपका हो जाएगा 0 एंड आपको फाइंड करना है क्या वेलोसिटी v फाइंड करना है इस केस में। तो हम इसके लिए फाइंड करने के लिए क्या क्या पहले फाइंड करना होगा, यहाँ पे चलते हैं। देखिए पहला कंडीशन आपका दिया है, इनिशियल स्पीड आपका 0 है, टाइम दे दिया आपका 2 सेकेंड है और डिस्टेंस आपका 20 मीटर का सफर कर रहा है। तो हमारा एस इक्वल फॉर्मूला होता है, एस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ऑफ सेकेंड लॉ मोशन के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हम आपका एस इक्वल करते हैं, यू टी का मान आपका यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। अब इनका सबका हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो एस का मान आपका दे दिया 20 मीटर, तो आप लीजिए 20 इक्वल 0 को छोड़ देंगे 1/2 का 1/2, ए का वैल्यू आपका दिया ही नहीं है, टी का मान दिया है, टी आपका है 2, तो 2 और टी का स्क्वायर है तो मींस टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो बच जाएगा आपका 20 इक्वल 2a। तो a इक्वल आपका हो जाएगा 20 अपन में 2 से आपका 20 कट जाएगा 10 बार में, तो a इक्वल आपका हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इक्वेशन मोशन ऑफ थॉट आपका होता है u प्लस एटी। तो v इक्वल हो जाएगा 0 प्लस a का वैल्यू आपका हो गया 10 और t का मान दिया है 2, तो v इक्वल आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या है, वेलोसिटी है और वेलोसिटी का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो v बराबर आपका होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। एंड नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं, आपका दिया है S2 160 मीटर और टाइम दिया है 4 सेकेंड। तो यहां से भी हम सेम इक्वेशन लगा देते हैं, सेकेंड इक्वेशन मोशंस। तो इस एस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो इस इक्वेशन यहाँ पर लिए थे वही इक्वेशन यहाँ ले लेते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा ये आपका 60 प्लस आपका जो वेलोसिटी आपका हमें प्राप्त हुआ है 20, तो इसके लिए हमारा वही फाइंड हो जाएगा, वेलोसिटी काम कर जाएगा तो लिख देंगे 20 और टी का वैल्यू आपका यहाँ पर दिया 4 सेकेंड, लिख देंगे इंटू 4 प्लस 1/2 और ए का वैल्यू दिया ही नहीं है, नॉट गिवन, सो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से इंटू टी, टी का वैल्यू दिया है 4 सेकेंड तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर है टी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा, या हम कर देंगे 4 इंटू 4 कर सकते हैं।
तो हमारा बच कितना गया, क्या रेस्ट रिमेन बचती है यहाँ पे 160 का 160 हो गया, और 24 जो आपका 80 हो गया, 80 लिख दिए, प्लस और 2 से हम काट देंगे 4 को 2 बार में, तो बच जाएगा 4 2 या 8, तो 8 और a है तो a हो गया 8a। अब क्या करेंगे हम कि 160 माइनस 80 इक्वल 8a, तो a इक्वल आपका हो जाएगा ए इक्वल कितना हो जाएगा, 160 में से 80 माइनस हो जाएगा तो 80 बच जाएगा, तो हमारा 8a है, तो a इक्वल आपका हो जाएगा 80 अपन में 8, तो 8 से कट जाएगा 80 10 बार में, तो a इक्वल आपका हो जाएगा 10, और a एक्सेलरेशन है तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो लिख देंगे a इक्वल 10 मीटर प्रति सेकेंड। बट हम देखते हैं दोनों इक्वेशन जब सोल्व करते हैं, दोनों कंडीशन में आते हैं, तो हमें दो बार a का मान वैल्यू फाइंड होता है, एक्सेलरेशन यहाँ भी प्राप्त हो गया और यहाँ भी हमने a फाइंड किया। बोथ कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है कि इस कंडीशन में भी हमारा एक्सेलरेशन 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, एंड सेकेंड कंडीशन में भी हमारा एक्सेलरेशन जो था वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मींस की एक्सेलरेशन जो हो रहा है इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नॉट ए चेंजेबल है। मींस की कह सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और मोशन से गति कर रहा, ट्रेवल कर रहा है, मींस कि उसके स्पीड में कोई चेंजेबल नहीं हो पा रही है। मींस कि जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसकी न स्पीड बढ़ रही है न स्पीड घट रही है। यदि स्पीड बढ़ता तो एक्सेलरेशन का मान भी हमारा यहाँ पर बढ़ जाता, यदि स्पीड कम होता जाता तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू भी हमारा कम होता जाता, हो सकता है माइनस में भी आ जाता या जीरो भी हो जाता। लेकिन अगर कम होता है स्पीड तो कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट निकलता। लेकिन यहाँ पर बोथ कंडीशन में ए का वैल्यू आपका सेम आ गया है, तो कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन में आपका कोई चेंज नहीं होगा तो आपका वेलोसिटी जो होगा, तो यहाँ से हम आपको फाइंड कर लेते हैं। तो v बराबर हमें निकालना है, v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए v इक्वल आपका होगा v इक्वल u प्लस at। अब हमें जो u है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक बार देखते हैं, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। मीन्स की स्टार्ट पोजीशन में जिस तरह हमारा ऑब्जेक्ट था उस कंडीशन में हमारा आफ्टर 7 सेकेंड बाद वेलोसिटी फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग पीरियड में हमारा इनिशियल स्पीड का अर्थ ऑब्जेक्ट जो था रेस्ट मोशन में था, मीन्स की रेस्ट था, कोई भी मोशन नहीं थी, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे v को हम रख देंगे 0 प्लस a का वैल्यू हमारा 10 ही होगा क्योंकि स्पीड हमारा यूनिफॉर्म स्पीड हो रही है, और t का वैल्यू आपका दे दिया 7 सेकेंड बाद फुट आस्क कर रहा है, तो v इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 7 यानी 70। v है तो v का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो रख देंगे v इक्वल 70 मीटर प्रति सेकेंड। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, तो आफ्टर 7 सेकेंड वेलोसिटी हमारा हो जाएगा वो 70 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।